किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शानदार ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो कि ठंड के हिसाब से, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं और टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है, शाम का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है और फसलें हमारी स्ट्रेस में जाती हैं। ज़्यादा लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा जितना, उतनी ही हमारी फसलों की ग्रोथ धीमी आएगी और फसलों में कोल्ड का स्ट्रेस आएगा, यानी कि ठंड की वजह से तनाव में जाएंगी, यानी कि पाला पड़ रहा है तो तब भी हमारी फसल तनाव में जा रही है और पाले के कारण बहुत सारी फसलें आगे चल करके बेकार हो जाती हैं। तो देखिए, इन ठंड को ध्यान में रखते हुए जो बहुत ही शानदार ये फर्टिलाइजर है जो कि आपकी फसलों को ठंड के स्ट्रेस से बचाएगा, पाले के तनाव से बचाएगा, पाले से सुरक्षित रखेगा। उसके साथ साथ ये जो फर्टिलाइजर है साथियों, आपकी फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, यानी कि इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है। ये हमारी फसलों के अंदर दोस्तों कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का भी काम करता है। जी हाँ, ये कई तरीके के फंगस को प्रिवेंट करता है और आ भी गई है, फंगस लग भी गई है तो उसको दबा करके रखने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर है। उसके साथ साथ में एक अपने आप में पोषक तत्व है ही जो हमारे फसलों में ग्रीनिश इफेक्ट देता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी करता है और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे। हम जो बात करें सल्फर के बारे में, सल्फर जो हमारा आता है 80% WDG फॉर्मुलेशन वाला आता है, जो कि सिनेंटा का थाइन्यूट्री नाम से आता है, अडामक वेंसुल नाम से आता है, इसके अलावा बायोस्टेट का वोकवेट नाम से आता है और सारी कंपनी बनाती है। WDG यानी कि वाटर डिस्पर्सेबल, यानी कि पानी में घुलनशील। देखिए, दानेदार आता है, जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं बहुत ही तेजी के साथ घुल जाता है, पानी में तुरंत डालते ही या वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि तेजी से घुलनशील होता है। ये जो सल्फर है बहुत ही शानदार है, स्प्रे के लिए भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं और सॉइल में भी इसे आप दे सकते हैं। देखिए साथियों, सल्फर के हम यदि बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले दोस्तों पहला बेनिफिट तो इसका सॉइल में होता है। यदि आप इसको सॉइल में देते हैं, हमें सॉइल में भी देना चाहिए। यदि सॉइल में ज़्यादा कमी हमारी मिट्टी के अंदर है तो हमें सॉइल में डालना चाहिए, बेसल डोज के तौर पर हमें देना चाहिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देता है। सल्फर की पूर्ति प्लांट्स में होती है, प्लांट्स को हर तरीके से तनाव से बाहर निकालने में हेल्प करता है और सल्फर पर्याप्त मात्रा में है प्लांट के अंदर। इसके साथ साथ देखिए, बात करें तो ये हमारी जो सॉइल है साथियों, मिट्टी के अंदर क्यूरोसिटी को बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को तेज कर देता है, मिट्टी की ओवरऑल जो फर्टिलिटी है यानी कि उपजाऊ क्षमता होती है उसको काफी बेहतर कर देता है, इंचांस कर देता है, इनहेंस कर देता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है मिट्टी के लिए। इसके साथ साथ यदि इसका आप स्प्रे में उपयोग करते हैं तो स्प्रे में देखिए तो ये न्यूट्रिशन के तौर पर काम करता है, यानी कि हमारे प्लांट में सल्फर की पूर्ति करेगा और सल्फर हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सल्फर अगर उचित मात्रा में आप स्प्रे कर देते हैं तो फसलें आपको मोर ग्रीनिश दिखाई देंगी, हरी भरी अधिक देखने को मिलती हैं, फसलों की ग्रोथ अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। एज ए न्यूट्रिशन ये वर्क करता है, क्योंकि सल्फर एक जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है हमारे फसल के लिए, प्लांट के लिए, पौधों के लिए। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा काम होता है वो होता है एज ए इंसेक्टिसाइड। जी हाँ, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी हमारी फसलों में काम करता है। कैसे काम करता है? ये एक्रिसाइड भी है। जिन फसलों में माइट्स की समस्या रहती है, जैसे कि मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, चाय की बागवानी हो गई, इसमें माइट्स के पॉपुलेशन को दबा करके रखता है, रुकने में हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छे, यदि माइट्स की समस्या आ रही है तो आप इसका स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, तो इससे ग्रीनिश इफेक्ट मिलेगा, माइट्स को कंट्रोल करने में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आप ऐसा ना करें कि इसके भरोसे बढ़ जाए कि माइट्स आ चुका है, जैसे मिर्च में माइट्स है तो आप केवल इसी को स्प्रे कर दें और दवाई और केमिकल बिल्कुल ना उपयोग करें। जी हाँ, केमिकल पर आपको जाना ही जाना पड़ेगा, केवल उसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने से ये रोक देता है। साथियों, ये सल्फर होता है, पूरी तरीके से ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जब हम इसका उपयोग में लेते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो माइट को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और माइट से लग चुका है तो उसको कंट्रोल करने में, दबाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो हमारी सल्फर होती है। इसके साथ साथ देखिए, जो ये सल्फर है साथियों, सल्फर एज ए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी काम करता है। आप सल्फर के इस पर देख सकते हैं, पैकेट पर लिखा रहता है साथियों साफ साफ कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। जब हम इसको स्प्रे में देते हैं तो देखिए, ये एक तो जो डाईबैक की समस्या में देखने को मिलती है फसलों में, जिन फसलों के अंदर डाईबैक है, एंथ्राक्नोज है, तो यदि आप सल्फर का स्प्रे लेते हैं बीच बीच में तो देखिए साथियों, ये डाईबैक को प्रिवेंट करता है, एंथ्राक्नोज को प्रिवेंट करता है और लग चुका है, आ चुका है तो उसको दबाने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो साथियों, ये फायदा होता है जब हम सल्फर का ऐसे स्प्रे लेते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन के तौर पर काम करेगा, इंसेक्टिसाइड यानी कि माइट्स को पॉपुलेशन को दबाएगा, साथ ही साथ में जो फंगस फंजीसाइड्स का काम करेगा, यानी कि जो डाईबैक हो गया, डाईबैक को तो बहुत तेजी से कंट्रोल करता है, प्रिवेंटिव में काम करता है, एंथ्राकोज के फंगस को या फिर पाउडर मिल्ड्यू को काफी हेल्प करता है दबाने में। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, नहीं भी लगे हैं तो उसमें प्रिवेंट करेगा। इसके साथ साथ पाउडर मिल्ड्यू की समस्या यदि आ भी चुकी है तो पाउडरी मिल्ड्यू को तो 100% कंट्रोल करने में बेहद ही इफेक्टिव है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। तो आप इसका एज ए स्प्रे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पाउडर मिल्ड्यू डिसीज कंट्रोल हो जाएगा और नहीं आया है तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है।
तो ये बहुत ही शानदार है साथियों। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हमारी फसलों के न्यूट्रिशन का काम करता है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी फसलों को हर तरीके के स्ट्रेस से बचाता है। जी हाँ साथियों, जैसे कि अभी सर्दी आ रही, सर्दियों में जैसे मैंने बताया लो टेम्परेचर हो रहा है, इस समय पर आने वाले समय में पालक की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस समय पर फसलें तनाव पर जा रही हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी फसलों पर दिख रहा है। तो यदि सल्फर काफी समय पर स्प्रे ले लेते हैं साथियों, 15 से 20 दिन में एक बार, तो ये हमारी फसलों को जो इस समय पर पाले की समस्या आ रही है इससे काफी ज्यादा बचा लेगा। ठंड के स्ट्रेस से निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसे आप बिखराव में उपयोग कर सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर स्प्रे में 30 से 50 ग्राम पौधे के अवस्थानुसार साथियों, फसल अवस्थानुसार आप स्प्रे के रूप में ले सकते हैं। इसे हम किसान भाइयों को सजेस्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठंड से बचाव हो रहा है, तनाव फसलें जो है नहीं पा रही हैं। तो साथियों ये भी इसका जो सल्फर का हमें बेनिफिट्स देखने को मिलता है साथियों। उतना ही नहीं साथियों, देखिए गर्मियों में भी फायदेमंद है। ऐसे साथियों मेरा वीडियो देख करके ये ना सोचे कि हमें गर्मियों में नहीं देना चाहिए, ये गर्मियों के तनाव से भी हमारी फसल को बचाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है ना साथियों, और उस समय पर यदि सल्फर की उचित मात्रा, यदि सल्फर के स्प्रे लेते हैं तो साथियों ये उस तनाव से भी फसल को बचाता है। यानी कि हाई टेम्परेचर के तनाव से भी फसल को निकालने में हेल्प करेगा साथियों। और उसी के साथ साथ ये सूखे की स्थिति साथियों जैसे हो जाती है यदि हमारे खेतों में, उसके कारण फसल तनाव में जाती है, तो उसको झेलने की क्षमता भी फसल के अंदर बढ़ा देता है साथियों। तो सल्फर हर समय पर उपयोगी है साथियों, और उचित मात्रा में देना ही चाहिए साथियों। तो बहुत ही शानदार उच्च क्वालिटी का रिजल्ट ये निकाल करके दे देगा। एज ए स्प्रे या फिर एज ए बेसल डोज हमें उपयोग करना चाहिए। फसल के अंदर 2 या 3 स्प्रे कर दें, या फिर बिखराव कर दें यूरिया के साथ। ज्यादा कमी है तो मिट्टी में दे सकते हैं। तो साथियों आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखने को मिल जाएंगे। फसल हरी भरी देखने को मिल जाएगी। मर्ड्स जैसी खतरनाक कीट को कंट्रोल कर लेगा। पाउडर मिल्ड्यू को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है साथियों। इसके साथ ड्राईबैक की समस्या को आने से रोक देता है, आ चुकी है तो उसको भी साथियों दबाने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसके फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है साथियों। एंथ्रेक्नोज के फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है साथियों। फसल में ग्रेनिश इफेक्ट लाता है साथियों। मिर्च की फसल पर आप इसे स्प्रे ले रहे हैं तो मिर्च के अंदर जो चिरचिरापन होता है, जो तीखापन होता है, जो पंजेंसी जिसको हम बोलते हैं, उस पंजेंसी को ये इंक्रीज कर देता है। यानी कि मिर्च के अंदर तीखेपन को ये बढ़ा देता है। अगर मिर्च तीखी नहीं है, आप इसका स्प्रे ले लें साथियों, तो उसके तीखेपन को ये इंक्रीज कर देगा साथियों, बढ़ा देगा। तो सल्फर की कमी है तो तीखापन कम आएगा आपकी मिर्ची के अंदर। तो साथियों ये बहुत ही शानदार है साथियों, हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उपयोग कैसे करना है साथियों, सॉइल में तो देखिए आप 4 किलोग्राम तक डाल सकते हैं, 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम साथियों। इसे 5 किलोग्राम तक भी बढ़ा सकते हैं एकड़ में बेसल डोज में, पौधे की अवस्था अनुसार, फसल की अवस्था अनुसार। यदि स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में इसकी जो डोज रखनी हो चाहिए वो है 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम। ठंड में आप 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं, और गर्मियों में 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आप स्प्रे में ले सकते हैं साथियों। आप जो है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप गर्मी में लें, और 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आप ठंड में लें साथियों। 100 ग्राम ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा साथियों। 1 किलोग्राम की पैकिंग आपको मार्केट में आसानी से सिलेंडर का थर्मोमीटर 180 रुपये तक मिल जाएगा, और नॉर्मल कंपनी को लेंगे तो 150 रुपये, 120 रुपये, 160 रुपये तक मिल जाएगा साथियों। वेजिटेबल के किसान हैं तो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। गेहूं की फसल लगे उनके लिए भी उपयोगी है, या अन्य फसलों की खेती करें तो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि समय पर ठंड का महीना चल रहा है और ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इस समय पर यदि फसलें जो है बहुत ज़्यादा साथियों डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि उन्हें ठंड की मार झेलना पड़ जाएगा, तो साथियों आप इस समय पर एज ए बेसल डोज बात करें तो साथियों जब आप यूरिया में मिक्स करके इसको 3 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बिखराव करवाते तो आपको फसलों में गर्माहट बनी रहेगी, जिससे फसल अच्छी तरीके से चलती रहेगी, और इसके साथ साथ फसल रुकेगी नहीं। और यदि आप स्प्रे में उपयोग करते हैं तो फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी, और आपको शानदार उत्पादन भी निकाल कर देंगे। फसल में लाइटपन रहेगा, रोग बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों ये है सल्फर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई समय पर खेती करें तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि उनकी भी ठंड में फसल बची रहे। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।